बच्चों स्वागत है आपका एक्सलर्न हब पर। जैसा कि प्यारे बच्चों हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर अध्ययन कर रहे थे और प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे सेकंड एक्सरसाइज, शायद 8B तक कर लिया था। हाँ, कल ये हो गया था। तो इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जो मैंने फार्मूले लिखवा दिए थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इनमें आगे यूज होगा उनका। ठीक है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों जो एग्जाम्पल में हो और वैसा मेथड से एक्सरसाइज में ना हो तो उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा। पहले एग्जाम्पल का देख लेते हैं कौन सा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहा है। एग्जाम्पल नोट कीजिए। एग्जाम्पल ये है 6, कह रहा है 3x1 = cosec थीटा और दिया हुआ है 3/x2, x2 है, x² नहीं है, सॉरी, 3/x2 = है cot थीटा। और आपसे पूछ रहा है कि 3x1² - 1/x2² इसकी आप वैल्यू बता दीजिए, ये क्या होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर आप चाहें तो दो तरीके हैं करने के। क्या तरीके हो सकते हैं? देखो, पहले तो x1 वहाँ पे है, x2 है, तो उसकी वैल्यू निकाल लें यहाँ से। तो देखो हम x1 की अगर वैल्यू निकालें तो ये गुणा में है, भाग में आएगा। इसके गुणा में सदैव कोई भी अंक संख्या बीजीय व्यंजक कुछ भी लिखा हो तो उसके गुणांक में एक सदैव होता है, तो हम इसको 1/3 cosec थीटा लिख सकते हैं। बात वही है, देखो ये गुणा में है, भाग में आ गया तो cosec थीटा/3 लिखा हुआ है, एक मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि वो छिपा होता है। ठीक है, यहाँ से देखो 1/x2 दिख रहा है तो 1/x2 की वैल्यू निकाल ली जाए। तो देखो ये 3 गुणा में है, भाग में आएगा तो फिर वही हो जाएगा 1/3 cot थीटा। इतनी वैल्यू हो गई। अब प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू अगर रख दे, देखो x1 की वैल्यू ये आई है और 1/x2 की ये आई है, इसको अगर वहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, अतः 3, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, x1² - 1/x2 और स्क्वायर ही है ना, हाँ स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस 1/x2 जो नीचे x2² लिखा हुआ है, तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, x1² - 1/x2 और इसको चेंज करके ये ब्रैकेट बना लो, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। क्यों? 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो उसका मान 1 ही होता है, तो डायरेक्ट 1/x2 की ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। तो कितना हो जाएगा, 3x1 की वैल्यू कितनी है, देखो 1/3 cosec थीटा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 1/x2 की वैल्यू रख दो तो 1/3 cot थीटा हो गया। स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर कर दो। अब देखो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसको इधर देखते हैं, आप इसके जस्ट नीचे नोट डाउन करना, ये 3 पड़ा रहेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 1/3, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1, तो cosec² थीटा हो जाएगा, 1 से गुणा कराओगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये cosec² थीटा हो जाएगा। माइनस यहाँ भी 1 के ऊपर चाहे जितनी घात 1 ही रहेगा, 3 की घात 2, 9 हो जाएगा और cot² थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/9 देखो कामन बन रहा है तो 3 और 1/9 ये कामन हो गया तो बचेगा कितना, cosec² थीटा - cot² थीटा। और प्यारे बच्चों
इसकी वैल्यू हम सीख चुके हैं कितनी होती है 1। यहाँ पे आप लिख देंगे चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो 3 के 3 3 तिया 9, तो आपका जो आंसर होगा वो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप करना चाहें तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो इसका फार्मूला क्या हो सकता है। देखो x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर यानी पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग क्या होता है, एक में दोनों को योग करके लिख दो और एक में इनको आपस में घटा के लिख दो, ये चीज़। तो इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मेथड बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इस रूप में आपको बता दिया है। चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आएगा आंसर वही। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल जो महत्वपूर्ण होगा, तो ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, आपको सारे एग्जाम्पल देखने हैं। मैं उन एग्जाम्पल को कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण होंगे और वैसे मेथड के वहाँ पे एक्सरसाइज में ना आए। ठीक है, अगला है एक एग्जाम्पल ही है, कह रहा है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4√mn। ठीक है, और कह रहा है यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। ये आपको सिद्ध करना है। ये एग्जाम्पल आपका है 9 नंबर। ये आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। ठीक, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों LHS आप ले लीजिए, RHS ला दीजिए, या LHS RHS दोनों को बराबर दिखा दीजिए। ठीक है, तो देख पा रहे हैं m और n, जब ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है तो वो इसके बराबर होगा। तो m और n आया है, इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, बाई LHS या बायां पक्ष लेने पर इतना हो गया। m, n के मान रखने पर इनके मान रख दो प्यारे बच्चों। तो m की जगह वैल्यू रखो क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो m की जगह वैल्यू रख दी गई ये वाली, स्क्वायर लगा है घात 2 लगा देंगे, माइनस n की जगह वैल्यू रखो tan थीटा माइनस का साइन थीटा, और घात 2 है तो घात 2 लगा दो। अब प्यारे बच्चों इसका वर्ग करें, देखा ऐसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलें तो देखो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना। तो देख लो 2 गुना हो गया, आपस में गुणा किया गया। अब देखो इसका वर्ग एक साथ 2 काम करेंगे, माइनस को भी अंदर भेजेंगे और इसका स्क्वायर भी खोलेंगे। तो पहले का वर्ग करेंगे तो धनात्मक हो जाएगा, माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। दूसरे का वर्ग करेंगे धनात्मक होगा, माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या होता है -2ab, तो वह माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना। क्या क्या कैंसिल होगा, ये समान पद है, चिन्ह विपरीत हैं, कट जाएंगे। ये चीज़ धनात्मक रूप, ये भी धनात्मक रूप, सेम चीज़ लिखी है। तो 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा, 4 tan थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों tan थीटा साइन थीटा वैल्यू आई, हमको लाना है mn के रूप में। ठीक है, mn के रूप में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से mn यहाँ से निकाल लें। ठीक है, mn यहाँ से निकाल लें तो mn क्या हो जाएगा, गुणा करो tan थीटा प्लस साइन थीटा और tan थीटा माइनस का साइन थीटा, इतना हुआ आपका। ठीक है, अब mn
ये ए बी वही है, केवल बीच के चिन्ह विपरीत है। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा, पहले का वर्ग और माइनस का दूसरे का वर्ग, ये चीज़ हो जाएगी इसमें। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी हो गया, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हम रूट m और रूट n अगर गुणा कर दें, ठीक है, क्योंकि हम कोई देखो पहले ये चीज़ सही लिखे हैं, m की वैल्यू रखी गई, n की वैल्यू रखी गई, स्क्वायर किया गया, प्लस का 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का 2ab 2 tan थीटा साइन थीटा, ये जुड़ के हो गया 4 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब mn लाना है आपको, लेकिन घात 1/2 के रूप में। तो अगर हम इसका वर्गमूल भी निकालेंगे तो ये हमारे लिए अंदर बचना चाहिए कितना, हमको देखो गुणा में लाना है कितना, देखो 4 तो लाना ही है, ये लाना है tan थीटा साइन थीटा। तो इसको पहले हम tan थीटा साइन थीटा के रूप में बनाएं। ठीक है, रूट mn करने के लिए हम इसको tan थीटा साइन थीटा के रूप में इसको हम बनाएं। तो अगर बनाएं इसको तो साइन कास में अगर हम बदलेंगे तो कुछ हमको प्राप्त होगा यहाँ से। चलिए देखते हैं, इसको बदल लो, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा पड़ा रहने दो। तो mn बराबर ऊपर कामन कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, बचेगा कितना 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो साइन स्क्वायर कामन हुआ तो 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, माइनस ये कामन हुआ 1 बचा, तो नहीं कास बचेगा, यहाँ सेक कहाँ हो जाएगा, कॉस। तो mn बराबर आया ये साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपान कास कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो mn बराबर ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, वर्गमूल ले लो दोनों तरफ, वर्गमूल लेने पर तो कितना हो जाएगा, इधर तो रूट mn हो गया, इधर जब रूट हटाएंगे मतलब रूट लगाएंगे तो इसका वर्गमूल साइन थीटा बनेगा, इसका बनेगा tan थीटा। और देखो साइन थीटा tan थीटा आपस में गुणा और योग में क्रम चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखो tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा को क्या लिखेंगे, रूट mn, इसको समीकरण 1 मान लो। और आप अब उसके नीचे ही नोट डाउन करना, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, tan थीटा साइन थीटा बराबर रूट mn, अतः m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 रूट mn। देखो ये हम लेके चले हैं, ठीक है, ये 4 था ही। अब उसके बाद यहीं पे ये जो चीज़ आई है तो इतने की जगह यहाँ पे आप चाहे ये कर लीजिए, इसको समीकरण 2 मानो, इसको मान लो 1, यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक, तो आप भ्रमित नहीं होंगे। ठीक, इतना हो जाएगा। तो tan थीटा साइन थीटा बराबर रूट mn हो गया, अतः ये इतना मान आ गया। तो देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर, तो LHS बराबर RHS। या तो आप क्या करते हैं, इतना आ गया था आप नहीं समझ पा रहे हैं mn बनेगा तो इतना पड़ा रहने देते हैं। अब RHS ले लेते हैं, तो RHS को हल करते हैं। ठीक है, तो इसी का जो ये उल्टा है क्रम, ऐसे ही हम हल करते हैं तो tan यही चीज़ वैल्यू उसमें आ जाती। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब सवाल में कुछ भी समझ में ना आए त्रिकोणमितीय अनुपात में तो तुरंत साइन कास में बदल सकते हैं आप। और यहाँ पे आप ये स्टेप जरूर लिखना, चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हम पहले ही क्लास जब लिए थे एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले, तो फार्मूले एक ही जगह लिखवा दिए थे। तो वहाँ पे एक फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 इधर लाएंगे तो माइनस का होगा, तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है,
ये माइनस का इधर चला गया प्लस का, तो देखो ये धनात्मक रूप लिखा है। तो आपको केवल 3 ही फार्मूले याद करने थे, एक ये था, एक आपका था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। केवल ये ध्यान रखना है कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। एक और क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 थे और इन्हीं से और 2 प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज ही अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज, और आशा करता हूँ कल की क्लास में जो मैंने होमवर्क किए थे तो उसकी आंसर शीट्स मैंने आंसर लिखे थे, तो आप वो कर लिए होंगे, ठीक है। कभी कभी प्यारे बच्चों जैसे इसमें 4√mn लाना था, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4√mn लाना था, कभी कभी लिख देते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 पड़ा रहता है mn की घात 1/2। तो भ्रमित मत हो जाना, घात 1/2 का मतलब ही होता है कि रूट में वह संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 8C एक्सरसाइज है 8C। अब देखो पहला कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है साइन ए कामा सेक ए कामा टैन ए को कॉट ए के पदों में लिखिए, पदों में लिखें या लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसके सल्यूशन में हम देखेंगे, देखो टैन ए को हम पहले टैन ए को बताते हैं। टैन ए को जब कॉट में लिखेंगे हम, तो टैन ए को हम क्या लिख सकते हैं कि ये कॉट ए के पदों में आ जाए। तो हम जानते हैं कि टैन जो होता है वो 1/cot A होता है, टैन का उल्टा ही कॉट होता है, ठीक है। तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि काट ए के पदों में आ गया। अब इसकी बात करते हैं सेक ए के लिए। तो सेक ए के लिए, तो प्यारे बच्चों सेक ए के लिए हमने सीखा है, देखो यहाँ कोण ए हो गया है, तो सेक स्क्वायर ए यहाँ आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। देखो कोण थीटा था, बाकी वही है, कोण ए हो गया इसलिए ए लिखेंगे, जो कोण होगा वही लिखेंगे। काट के पदों में बनाना है किसको, सेक को, तो सेक को रोक लेंगे, ये माइनस का है उधर गया, 1 + टैन स्क्वायर ए हो गया। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, 1 प्लस, और टैन का उल्टा काट होता है तो लिख देंगे 1/cot स्क्वायर ए। वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक की, तो अथवा करेंगे सेक ए बराबर, यहाँ रूट लग जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। काट के पदों में ज्ञात करना था। अब आप क्या लिखेंगे कि सेक ए बराबर, आगे पीछे लिख सकते हैं योग और गुणा में, और इसका वर्गमूल देखो ये तो इतना हो ही गया है, इसका वर्गमूल बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/cot A, इतना हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि देखो 1 + cot स्क्वायर ए को cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे वो चीज़ अगर आप कर देंगे तो प्यारे बच्चों साइन कास में बदल जाएगा ना आगे, तो इसलिए कॉट के पदों में है तो देखो कॉट ही होना चाहिए। अब साइन ए आप करेंगे, किस तरीके से कर पाते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, आप समझ पा रहे हैं। ये उधर जाएगा कास स्क्वायर 1 - कास, देख लो थोड़ी सी हिंट देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से इसको लेके चले, तो साइन स्क्वायर, अब यहाँ ए आया है तो ए कर लें, ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा, उधर गया, ठीक है। अब ये साइन स्क्वायर ए है 1 -
कास को क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिखेंगे तो सेक में बदल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं। और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू जो आई है वो वहाँ पे पुट कर दें, देखो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, अब देखो कितना आया है, सेक ए की वैल्यू ये चीज़ आई है, ये चीज़ आई है सेक ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेक ए अगर निकालें देखो तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा, काट ए अपान रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर कर देंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, देखो हमसे पूछा जा रहा है ना यहाँ पे सेक की वैल्यू रखना है, तो सेक कैसे निकालना है आपको, 1 सेक ए के रूप में, यानी 1 सेक का मतलब है कि ये कॉस में ही आपका मान पूछा जा रहा है। तो जब आपको सेक की वैल्यू पता है, एक मिनट, सेक ए की वैल्यू आपको पता है सेक की, तो सेक की वैल्यू ये चीज़ रखेंगे तो बिल्कुल सही तो है ना, उल्टा करेंगे ना 1 सेक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस स्क्वायर करें काट स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसका रूट हटाएंगे क्यों, क्योंकि वर्ग लगा है, तो 1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको इधर देखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए बराबर एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए इधर हो गया, और माइनस का काट स्क्वायर ए ये हो गया, ये माइनस प्लस कट गया, तो साइन स्क्वायर ए बराबर हुआ 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए। वैल्यू निकालनी है साइन ए की, तो वर्गमूल लेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा, इसका वर्गमूल रूट में करके लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो साइन ए भी काट के पदों में, यानी पूरा काट में बना होना चाहिए, सेक ये भी देखो पूरा काट के पदों में है, और टैन आप जानते ही हैं कि काट का उल्टा होता है, ठीक है। ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो फिर से समझ लो कैसे करना है आपको, इसके मेथड से कास का उल्टा सेक होता है, ये चीज़ आप यहाँ लिख देंगे, चूँकि कॉस ए बराबर 1 सेक ए, कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास। अब देखो यहाँ लाना है, चाहे तो देखो सेक ए की वैल्यू आप यहाँ पे रखें, और चाहे देख पा रहे हैं इसको 1 सेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो, तो घात 2 है तो पूरे का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये तो सेक ए है, तो 1 सेक ए होता वो कास ए ही है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, 1 सेक ए बना तो 1 सेक ए, उसकी वैल्यू करेंगे तो ये काट ए ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, घात 2 लगी तो घात 2 लगा देंगे और इसका सल्यूशन कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे कह रहा है सेकंड में, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में यानी साइन का मान सेक में कैसे होगा, टैन का मान सेक में कैसे होगा, काट का मान सेक में कैसे होगा, ये चीज़ अब ये आप करेंगे, ठीक है। सेक ए यानी कि जो हम साइन ए को काट में बनाए हैं, तो साइन ए को आपको सेक में बनाना होगा, कैसे बनाना है ये देख पा रहे हैं, यहीं से आप समझ जाएंगे। सेक स्क्वायर ए से गुणा हो जाएगा एलसीएम लेके, फिर साइन ए करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सेक दिखना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। चीज़ें जब हमको समझ में आती हैं प्यारे बच्चों, तो वे चीज़ें हमें आसान लगती हैं, ठीक है। अगर आप फार्मूले याद रखेंगे तो उसी से आप अन्य फार्मूले भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा था ये 3 फार्मूले ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसी से आप ज़रूरत के हिसाब से प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है सेक की पावर यानी घात 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा यानी घात 4 है बराबर 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। प्यारे बच्चों इसका एलएचएस लेंगे, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस टैन टू द पावर 4 थीटा, पावर का मतलब घात। अब अगर इसको हम प्यारे बच्चों स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्यों, घात के ऊपर घात, घात का गुणा,
इसको घात 2 में ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमको घात 2 का फार्मूला पता है। अब देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, पहले देखो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग है, तो एक में इनको योग करके लिखेंगे और एक में इनको घटा के लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी से, ठीक है। ये चीज़ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक में दोनों को देखो जोड़ा गया है पहले को, ठीक है, पहले को दूसरे के साथ जोड़ा गया, पहले में दूसरे को घटाया गया, ठीक। अब ये चीज़ तो प्यारे बच्चों देख रहे हैं कि किस रूप में हमको ज्ञात करना है, ये तो बाद की बात है, पहले इसको लिख लो। और इस चीज़ को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 कर देंगे। लेकिन ये चीज़ आपको कॉपी में भी लिखना पड़ेगा, चाहे बोर्ड की कॉपी हो चाहे आपकी नोटबुक हो, ये चीज़ आप लिखेंगे कि इसका मान 1 है, इसलिए इसको किया गया है। अब 1 से गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। अब देखो जो करना है उसको भी ध्यान में रखना है। हम LHS लेके चले हैं तो RHS लाना है। यदि किसी कारणवश RHS नहीं आता है तो उसको वहीं पे सॉल्यूशन रोक के RHS लेके उसको हल करेंगे और इस मान के बराबर दिखा देंगे, तो उस कंडीशन में भी हमारा LHS RHS के बराबर ही प्राप्त होगा और वो सिद्ध करने की ही स्थिति में हो जाएगा। तो अभी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं कैसे, अब देखेंगे RHS में हमको क्या नहीं लाना है। तो देख रहे हैं कि यहाँ tan का पद है, sec का पद नहीं है, तो हम sec स्क्वायर को tan के पदों में तोड़ लें, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक। आप इसके नीचे नोट डाउन कीजिए, आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर, देखो यहाँ से निकालेंगे, ये माइनस का उधर गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अतः sec स्क्वायर थीटा की जगह रखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और आगे प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। क्या हुआ ये 1 प्लस का tan स्क्वायर प्लस का tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये आपका RHS है देखो, और यही आपको लाना था LHS बराबर RHS, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक। इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे की ओर बढ़ेंगे और ठीक है, और संभवतः कल की क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट होके पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। केवल प्यारे बच्चों आपको करना ये है कि फार्मूले जो मैंने लिखवाए हैं उनको रोज़ पहले देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन 3 है 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ये स्क्वायर कह रहा है आपसे, ठीक है। ये चीज़ सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो LHS इसका लीजिए, ठीक है। LHS लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। प्यारे बच्चों संयुग्मी से गुणा कर दो, कुछ चीज़ें अब आपको यहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर की संयुग्मी से अंश कामा हर में गुणा करने पर, अंश कामा हर में गुणा करने पर संयुग्मी क्या होती है, जो भी हर होता है उसमें चिन्ह का परिवर्तन करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक। तो 1 प्लस कॉस थीटा ये जो दे रखा है बटे 1 माइनस कॉस थीटा ये सेम पड़ा रहेगा। गुणा किससे करेंगे, इसकी संयुग्मी यानी कि चिन्ह बदल देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, इतना लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपान में देखो क्या स्थिति बन रही है, 1 कॉस थीटा है, एक में योग है एक में माइनस है, तो क्या हो जाएगी ये स्थिति, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। इन चीज़ों को हम कई बार सीख चुके हैं। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे आप,
अब आपके सामने क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 के ऊपर चाहे जितनी घात हो 1 ही रहेगा, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो क्या होगा, अब देख पा रहे हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो कास स्क्वायर इधर भेज देंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसके नीचे नोट डाउन करना, मैं इधर बताता हूँ। आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और जो कार्य कर रहे हैं वो यहाँ बताएंगे कि चूँकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ भी घात 2 है, यहाँ भी घात 2 है, तो अथवा करके 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इस पूरे का स्क्वायर लगा सकते हैं। ऊपर भी घात 2 है, नीचे भी घात 2 है। ठीक है, अब क्या होगा, पहला पद बटे एलसीएम 1 अपान साइन थीटा, प्लस लगाओ, दूसरा पद बटे एलसीएम कर लेंगे कि घात 2, 1 बटे साइन, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, और घात 2 लगा देंगे। अब देख पा रहे हैं कि यही चीज़ बन गई है। कभी कभी क्या होता है, कॉट आगे कॉसेक बाद में, तो आप ये चीज़ें जानते हैं कि योग और गुणा में क्रम का चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी RHS आ गई है, और आप लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS, और ये आपकी सिद्ध की स्थिति में प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे, और कुछ मैं पॉइंट किया क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, और कल की क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर का समापन हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते, केवल आपको ये चीज़ याद इसमें देखना है कि जो चीज़ लेके चल रहे हैं उससे हमको उधर भी देखना है, क्या ज्ञात करना है वैसा ही बनाते चलना है, और सबसे आसान यही होता है सिद्ध करने में कि आपको आंसर पता होता है। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan थीटा प्लस कासेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में मल्टीपल की स्थिति में ही होता है ये, जब कोई भी मध्य में कोई भी चिन्ह प्रतीक ना हो तो मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे। ठीक, आपको 2 लाना है। आप कैसे करेंगे, जब भी सवाल में कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कास में उसको तोड़ लेना है आपको। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 8C, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि 2 लाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन 5वां नोट कीजिए, कॉस थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा हो गया, बराबर सेक थीटा माइनस का टैन थीटा। देखो इससे ये लाना है, तो इसकी संयुग्मी से, जैसे इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है, इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो चिन्ह परिवर्तित होकर कैसे हम समझे कि यही करना है। तो देख पा रहे हैं कि ये 1 साइन थीटा के रूप में है, ऊपर ऋणात्मक हो गया है, तो इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बन गया, और नीचे जब करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, उस स्थिति में हमारे लिए बनेगा इस बार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ऊपर एक कॉस थीटा है, नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो नीचे कॉस थीटा बचेगा। अब इससे ये लाना है, तो पहला पद बटे एलसीएम करेंगे तो 1 अपान कास को सेक लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, साइन बटे कास टैन होता है। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये कैसे आई है। तो थोड़ी इधर से मैं हिंट देता हूँ, संयुग्मी से जब गुणा करेंगे तो ये देखो चिन्ह परिवर्तित होके ये चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ बनेगी आपकी। ठीक है, तो अब देखो ये कॉस थीटा पड़ा रहेगा, ये 1 माइनस साइन थीटा भी पड़ा रहेगा,
यहाँ पे मैं डायरेक्ट करूँ a प्लस बी ए माइनस बी, पहले का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही रहेगा माइनस दूसरे का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। और देखो इस बार साइन उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ऊपर कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप ये चीज़ लिखेंगे ब्रैकेट में जैसे मैंने वहाँ लिखा है, चूँकि 1 माइनस कास स्क्वायर, तो इस बार ये चीज़ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। अब कास कितनी बार है, 2 बार है, तो कास गुणे कास लिखेंगे, यानी एक कास से एक घात कट जाएगी, यानी 2 में 1 कम हो गया, तो ये 1 माइनस साइन थीटा पान कास थीटा ही तो बचा। अगर यहाँ 3 होता तो 1 कम होके 2 बना देते, तो यहाँ 2 लिखते। अब इससे ये लाना है तो पहला पद बटे एलसीएम, जैसे यहाँ अलग अलग किया गया है, तो ये चीज़ आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं 6 नंबर। और कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाले तो उसका सल्यूशन कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये सब सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो। टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपान टेन थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। अब प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं सेक आया है यानी कास से रिलेटेड है, तो टेन है तो टेन को चेंज करना पड़ेगा, टेन को आप बदल देना साइन कास की स्थिति में, साइन बटे कास एलसीएम लेके आप इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इसका स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज़ दे रखे हैं। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन कास में बदलेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थोड़ी सी हिंट बता दूं, देखो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसका स्क्वायर है। प्यारे बच्चों मैंने क्यों तोड़ा है साइन कास में, क्योंकि उधर देखो साइन में है। अब एलसीएम समान है तो एक बार लिख देंगे कॉस थीटा, ऊपर क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो वहाँ पे देखते जाओ, अब 1 माइनस साइन थीटा अलग अलग कर लो, इसका स्क्वायर हो गया। और नीचे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर थीटा बनेगा ना, ये कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यानी ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वही बात यहाँ घात 1 लगा सकते हैं, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग होगा, तो एक में योग करेंगे और एक में घटाएंगे, तो एक में ये योग कर लिया, एक में घटा लिया। ठीक, अब देखो ये 1 माइनस साइन थीटा की घात 1 है, ये 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 है, तो इससे ये एक घात कम हो जाएगी। तो देखो हमारा आंसर हो गया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने हिंट के रूप में आपको बताना चाहा कि आप इसमें भ्रमित ना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। आगे आप और 1-2 क्वेश्चन नोट कर लीजिए होमवर्क में। ठीक है, इनको कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाले उसका आप सल्यूशन कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसी रूप में, कह रहा है कॉस ए प्लस सेक ए इसका स्क्वायर है प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए इसका स्क्वायर है, और आपको लाना कितना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, इतना लाना है। ठीक है, सिद्ध करना है, ये लेके चलेंगे, ये लाना है, आप होल स्क्वायर को हल करना है। ठीक है, और साइन कास के रूप में जिस रूप में है आपको टेन काट के रूप में लाना है। आप ये कैसे करते हैं ये अब आप ही उस पर देखना। ठीक है, ना लगे तो पूछना। कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इससे आप हल कर लेना। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, और लाना है आपको 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये 10 नंबर तक के क्वेश्चन हैं, और फिर हम लोग कल जब चैप्टर ये फिनिश करेंगे तो कल की क्लास में और हम क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्यारे बच्चों इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन ये वाला शायद बता दूं, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम सवाल मैं आपको, देखो ये तो आप नोट कर लेना, मैं साफ किए देता हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें आपको क्वेश्चन नंबर बताना चाहूँगा 9 नंबर, ठीक। क्वेश्चन 9 को देख लिया जाए। कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। मैंने LHS ले लिया इसका, एलसीएम समान तो है नहीं, तो एलसीएम जब लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, अब कई लोग क्या करते हैं इंटू कास ए लिख दिया, गलत हो जाएगा, क्यों, ये पद अलग है तो इसको ब्रैकेट में करें। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो कास ए ये हो जाएगा कास कि ए का होल स्क्वायर लिखो चाहे कास स्क्वायर ए लिखो, प्लस लगा प्लस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मत करना कि 1 का स्क्वायर भी कर दो साइन का स्क्वायर भी कर दो, नहीं, पूरे का होगा। अभी देखो ये क्या है, देखें क्या लाना है, 2 सेक ए में लाना है, तो ये कास स्क्वायर ए पड़ा रहने दो, इसको खोलो a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो पहले का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस दूसरे का वर्ग साइन स्क्वायर ए, प्लस दोनों का आपस में गुणा करेंगे और 2 गुना, तो साइन ए का ए में गुणा करेंगे साइन ए, 2 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। और अपान में प्यारे बच्चों देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अभी इसको पड़ा रहने दो। अब क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये हमारा जुड़कर हो जाएगा 1। इस चीज़ को एक साथ पहले लिखो, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि योग में हम क्रम चेंज कर सकते हैं। प्लस का 1 ये चीज़ हो गया, प्लस का 2 साइन ए ये हो गया। मैं इसलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैंने बस होमवर्क दे दिया है और ये सल्यूशन हो या ना हो, इसके लिए। अब इसकी जगह पे 1 हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, ठीक। और नीचे कितना होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ये चीज़ आप लिखना कि चूंकि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, आगे पीछे कर सकते हैं, कोण केवल समान होने चाहिए, तो इसकी जगह पे 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 साइन ए, ये एलसीएम हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, जगह की वजह से मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप नीचे नोट डाउन करना। 1 और 1 ये हो गया 2 प्लस 2 साइन ए उधर है ही है, और बटे में है 1 प्लस साइन ए, और ये ब्रैकेट लगाएंगे आप, कास ए, ऊपर कॉमन कितना है 2, क्या बचा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू क्या बचा कॉस ए, गुणा है सब, ये सेम कैंसिल हुआ, तो 2 नीचे क्या बचा कास ए, और कास उल्टा लिखा है ना, नीचे लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक ए, और यही आपको लाना है RHS। तो LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद में आई होगी प्यारे बच्चों। आज की क्लास को यहीं पे रोकेंगे, समाप्त करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।